तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। मराठों के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता लेने के लिए जोधपुर के राजा थे विजय सिंह, वो गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको सहायता नहीं की थी। 1803 और 4 के अंदर भरतपुर और अलवर ने संधियां कर ली थी। भरतपुर ने संधि की थी 29 सितंबर को और उसके राजा थे रणजीत सिंह। अलवर ने संधि की थी 14 नवंबर को और उनके राजा थे बख्तावर सिंह। ए और बी आप ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन बख्तावर सिंह राजा थे अलवर के। 14 नवंबर बाल्दी उस्मान ने उन्होंने संधियां कर ली थी। और इस टाइम जो अपने गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। 1817-18 में सभी जो अपनी रियासतें उन्होंने संधियां की थी। इस टाइम अपने जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, पीए थे चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ ने घूम घूम के सभी से संधियां की थी और हस्ताक्षर किए थे उनके ऊपर। लेकिन जो अपना वागड़ क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उनके साथ में संधियां की थी मेलक्योम ने, और सिरोही के साथ के संधियां की थी स्पाइर ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग के ऊपर अपने मोहन सिंह मेहता ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग एंड इंडियन स्टेट्स। इसके बाद में 1823 में जब सिरोही के साथ में संधि की गई थी, उस टाइम अपने गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एडमास्ट। अब अगर मैं संधियों की बात की जाए, सबसे पहले संधि की थी करौली ने, उसके बाद में कोटा ने, उसके बाद में जोधपुर ने, और उसके बाद में उदयपुर ने संधियां की थी। अगर बात की जाए तो करौली ने तो सबसे पहले संधि की थी, लेकिन पूर्ण शर्तों के साथ में कोटा ने संधि की थी। इसमें कहा गया था कि जब संधि होगी तो उस टाइम दीवान के पास ज़्यादा अधिकार होंगे, कोटा के जो दीवान उनके पास ज़्यादा अधिकार होंगे। उस टाइम दीवान थे अपने जालिम सिंह झाला, और बाद में तो कोटा से अलग के झालावाड़ रियासत भी बना दी गई थी। जब अपने कोटा से यह संधि की जा रही थी, उस टाइम राजा थे उमेद सिंह। 1818 में मेवाड़ से जब संधि की थी, उस टाइम राजा थे भीम सिंह। और अंग्रेजों ने मराठों को हराकर अपने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था, अजमेर के ऊपर अधिकार कर लिया था। वो किया था 25 जून 1818 में अजमेर पर अधिकार कर लिया था। जब सिरोही के साथ संधि की कर रहे थे, उस टाइम राजा थे शिव सिंह की राजा थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सिरोही है एस नाम से, उसके राजा थे शिव सिंह, और इसके अंदर जो स्पाइर है उसने संधि की 1823 के अंदर। ठीक है। और मालवा के उस टाइम पीए थे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। इसके बाद में बात करते हैं अपने ये संधियां हो गई, तो इसके बाद में अपना जो राजपूताना था उसके लिए अपने एक रेजिडेंट फॉर राजपूताना गठित किया गया, एक पद गठित किया गया। उसके अंदर पहले पद पर स्थापित होने वाले थे डेविड ओक्टरलोनी थे। 1832 के अंदर जब अजमेर का दरबार लगा था, इनका कार्यकाल अजमेर में कर दिया गया। किसका? रेजिडेंट फॉर राजपूताना का कार्यकाल अजमेर में कर दिया गया। 1845 में उसको आबू स्थानांतरित कर दिया गया, और 1864 में कह दिया गया 6 महीने आबू, 6 महीने अजमेर में रहेंगे। जब अपने और इसके बाद में नामकरण भी चेंज कर दिया गया। 1832 के अंदर नामकरण किया गया था, तब हमने इनका नामकरण रखा गया AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और उसके अंदर अपने एजेंट थे अब्राहम लोकेट होता है, उसके अंदर शेर की फोटो होती है। तो अपन कह सकते हैं 1857 में AGG थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लॉकेट होता है, लॉकेट को खोलते हैं तो उसके अंदर शेयर निकलता है, जो लॉरेंस शेयर अपने उसके बाद में बनेंगे। और उसके अंदर कार्यालय उनका अजमेर रखा गया था। 1857 के अंदर जीजी थे लॉर्ड कैनिंग। जीजी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंडिया के स्तर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। अपने जो AGG हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं, वो है अब्राहम लोकेट पहले, और 1857 की क्रांति के टाइम पे हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जब 1857 की अगर बात ही करें तो अपने एक फैक्ट और याद कर लेते हैं कि 1857 के अंदर जो इंग्लैंड के थे PM थे, उसका नाम था पार्मिस्टन। क्या नाम था? पार्मिस्टन नाम था। सैनिक छावनियाँ आपने को पता ही है, 6 सैनिक छावनियाँ हैं, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, केरवाड़ा, एरिनपुरा, देवली। 1832 में जीजी ने जो अपने लॉर्ड विलियम बेटिंग है, 1832 के अंदर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, उन्होंने दरबार लगाया था अजमेर दरबार, जिसके अंदर मान सिंह ने की थे। और एक फैक्ट ये है कि मेटकॉफ ने तो जब संधियां कर रहे थे तभी बोल दिया था कि एक परिसंघ बना दो इन सभी रियासतों को मिला के। अगर सबसे पहले संधि अपने क्रांति की बात की जाए तो वो की हुई थी नसीराबाद के अंदर। 10 मई को क्रांति शुरू हो गई थी देश के अंदर। 19 तारीख को अपने AGG को पता चली थी। तो AGG ने क्या किया, जो अजमेर के कमिश्नरी कार्यालय है और वहाँ जहाँ पे खजाना रखा हुआ शस्त्रागार, उनकी सुरक्षा कर रही थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसको उठा के और नसीराबाद भेजिया। नसीराबाद में पहले से थी बॉम्बे लॉन्चर्स। इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से हथियार छीन लिए गए और बॉम्बे लॉन्चर्स को बोला कि तुम तोपे तैयार रखो। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक व्यक्ति थे बख्तावर सिंह, उन्होंने इसका कारण पूछा कि हमें क्यों कैसा किया गया, तो उनको कोई सही जवाब नहीं मिला। इन्होंने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत कर दी गई थी, और इन्होंने इनके साथ में आ गई 30वीं नेटिव इन्फेंट्री आ गई थी। और
कारण भेजने का क्या था, इनको नसीराबाद क्यों भेजा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, क्योंकि इसके अंदर अवध के भी कुछ सैनिक थे। अवध को सैनिकों की पाठशाला कहा जाता है। और ये इन्होंने 3 दिन तो यहाँ पे आराम किया और वहाँ से निकले, अपने 30 तारीख को निकले और 18 जून को ये पहुँचे कहाँ पे, दिल्ली पहुँचे। और आप ऐसे याद रख सकते हो कि 10 तारीख को पता चली, 10 तारीख को क्रांति हुई, 19 को पता चली, 9 दिन के बाद के अंदर 9 दिन के उसके 28 तारीख को 28 मई को अपन ने कर दी और 18 को अपन दिल्ली पहुंच गए। इस टाइम 3 जने की हत्या हो गई, के बेनी, न्यूबरी, स्पॉटिसवुड की हत्या हो गई। घायल कौन हो गए, लॉक और हार्डी घायल हो गए। और इसके अंदर जो नसीराबाद भेजी गई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को, उसकी जगह एक और जो अपनी छावनी थी ब्यावर, वहाँ से 2 बटालियन मंगाई थी। तो वो बटालियन कौन सी, मेर बटालियन थी, क्योंकि अजमेर ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन ही सुरक्षा में थी। इसके बाद में नीमच हुआ था 3 जून को। कर्नल लेबोर्ड सौगन खिला रहा था, मोहम्मद अली बेग ने सौगन खाने से मना कर दिया। हीरा सिंह ने यहाँ पे क्रांति कर दी और कर्नल लेबोर्ड को मार दिया। ये यहाँ से निकले तो शाहपुरा के अंदर लक्ष्मण सिंह ने इसकी सहायता के लिए देवली के अंदर महिदपुर बटालियन के साथ चल दी। साथ में इनके आगरा वाले सैनिक भी थे। निम्बा हेडा की जनता ने इनको क्रांतिकारियों को स्वागत किया था। 40 अंग्रेज नीमच से भागे थे, वो डुंगला गाँव के अंदर रुगाराम ने सहायता करी। रुगाराम ने जब ये संदेश पीए सावर्स और स्वरूप सिंह को पहुंचाया था, उन्होंने इनको जग मंदिर में रुकवाया। और ये घटना कहलाती है डुंगला घटना कहलाती है। कभी बड़ा कुछ सुना सकता है इसके ऊपर। पीए सावर्स था, उसके साथ में सेनापति था भगत सिंह था, जो अपने मेवाड़ सेना का था। उसके अंदर कोटा और बूंदी की सेना थी। उन्होंने जाजपुर से 800 सैनिकों को वापस भर्ती किया, अधिकार कर लिया। अर्जुन सिंह सिहवाला ने रोटी खा के हड्डियों में चूर्ण होने की बात को नकार दिया। एरिनपुरा के अंदर जो 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन और शेखावटी ब्रिगेड की और 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन और शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। शेखावटी ब्रिगेड जो अपने झुंझुनू के अंदर स्थापित थी। एरिनपुरा के अंदर क्रांति कर दी। क्रांति करने वाले पूर्वी सैनिक थे तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां। ऐसे याद है, तिलक के बाद में प्रसाद खाया जाता है, तो तिलक राम और शीतल प्रसाद, एक मुस्लिम व्यक्ति था मोती खां। 21 अगस्त 1857 को क्रांति कर दी। इन्होंने जो अपना लॉरेंस था उसके बेटे एलेक्जेंडर को हत्या कर दी, हॉल पे हमला कर दिया, क्योंकि जेडी हॉल यहाँ का पीए था। और शिव सिंह ने नारा दे दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। खेरवा गाँव में जाके इन्होंने अव्वा के सामंत खुशाल सिंह चंपावत से सहायता मांगी थी। याद रखना है, कामेश्वर महादेव मंदिर और सुगाली माता के मंदिर है अव्वा के अंदर, पाली के अंदर, वहीं पे इनकी योजना का निर्माण हुआ था। इसके बाद में 3 युद्ध हुए थे। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 के अंदर। साथ में कौन था, हिटकोट और कुशाल सिंह भी था। कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर जीत गया था। ओनार सिंह मारा गया, वो किले जोधपुर का किलेदार था। इसके बाद में चेलावास का युद्ध हुआ, काले गोरों का युद्ध था 18 सितंबर को हुआ। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो अपना एजीजी था उसका वो आया था। जोधपुर का जो पीए था मेक मौसन वो आया था। मेक मौसन की गर्दन को काट के अव्वा के किले पर टांग दिया था। इसके बाद में अव्वा का युद्ध हुआ, मतलब घर का ही युद्ध हुआ। अव्वा के सामंती थे खुशाल सिंह चंपावत, तो कर्नल होम्स आया था। उसके बाद में हंसराज जोशी आया था, खुशाल सिंह चंपावत और उसका भाई पृथ्वी सिंह लांबिया थे। इसके अंदर खुशाल सिंह चंपावत की हार हो गई थी। ये 20 तारीख को हुआ था 1858 को, और 20 जनवरी को हुआ था। 24 जनवरी के इसके ऊपर अधिकार कर लिया गया था। कुशाल सिंह चंपावत की सहायता 2 जनों ने की थी, कोठारिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह। सलूम्बर के जो केसरी सिंह थे, इसके ऊपर राधो दास ने अपने गीत लिखी थी कि कौन सा सबसे बढ़िया था, तो कौन सा सलूम्बर के केसरी सिंह इस पे गीत लिखे थे। और गिवरदान जी ने अव्वा के संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष बताया। गिवरदान जी है, गिवर ने गिव और दान करना है। गिवरदान जी ने एक संघर्ष बताया था कि ये देश का संघर्ष है, अव्वा के संघर्ष को देश का संघर्ष बताया। और जो सलूम्बर के केसरी सिंह थे उनका गुणगान किसने किया अपने गीतों के अंदर या उसकी अपनी बातों के अंदर, वो थे राधो दास। राधो दास ने केसरी सिंह के बातों का गुणगान किया और अपने जो गिवरदान जी थे अव्वा के संघर्ष को देश का संघर्ष बता दिया था। 1857 की क्रांति में इष्ट देवी थी सुगाली माता, 54 हाथ थे, 10 सिर थे, अजमेर पाली में थी, 64 योनिया योग वाली कहते हैं। अकबर के किले में उस टाइम राजपुताना म्यूजियम में रखी गई थी, अब पाली के म्यूजियम में है। इसके साथ में जो अपने एरिनपुरा के सैनिक थे उनके साथ में सहायता किसने की थी, आसोप के शिवनाथ थे, आलनिया के अजीत सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह थे, गुलदर के किशन सिंह थे। नीमच के अंदर इन्होंने 2 साल बाद में 8 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया था। अंतिम समय तक उदयपुर के अंदर रहे थे। जांच आयोग हुआ था वो टेलर आयोग था। तख्त सिंह जोधपुर के राजा थे और उन्होंने कांजी बिठोड़ा की हत्या कर दी थी। इस कारण ही वो तख्त सिंह इनसे बदला लेना चाहता था। इस टाइम ये इन्होंने एरिनपुरा के सैनिकों की सहायता की, क्योंकि ये उनको खुद को भी सहायता चाहिए थी। खेरवाड़ा छावनी जो उदयपुर के अंदर थी, उसके अंदर जो सैनिक थे उनको क्रांति करने से रोकने के लिए जो डूंगरपुर के राजा थे उदय सिंह, उन्होंने बहुत बढ़िया सहायता की थी, तब उन्होंने क्रांति नहीं होने दी थी। इसके बाद में शिवनाथ सिंह थे, उन्होंने
दिल्ली की तरफ सैनिक लेके गए थे। वहाँ पे ब्रिगेडियर गोराट था, उन्होंने हरा दिया था। नारनौल हरियाणा में युद्ध हुआ था। शिवनाथ सिंह जो अशोक के सामंत थे वापस आ गए। उन्होंने बडलू के अंदर 35 दिन तख्त सिंह की सेना से लड़ा था। इसके बाद में कुछ जन आंदोलन है, ये कोटा के अंदर हुआ था। सबसे बड़ा आंदोलन कोटा के अंदर हुआ था। ये 15 अक्टूबर 1857 के अंदर हुआ था। इसके अंदर 2 व्यक्ति थे, जयदयाल और मेहराब खां। इन्होंने पीए बटन, उसके 2 बेटे फ्रैंक और आर्थर को मार दिया था। 2 डॉक्टर थे, सेडलर और सेबिल को मार दिया था। एक राजा का बंदा था, उसको देवीलाल सामर को मार दिया था। राजा राम सिंह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने 127 तोपों पर अधिकार कर लिया था। इनकी समझौता कराया था। कन्हैयालाल गोस्वामी पंडित थे, उन्होंने 9 शर्तें मान ली थी इनकी। और मथुराधीश के मंदिर होते हैं वो वल्लभ संप्रदाय के होते हैं, और मथुराधीश मंदिर के ये पंडित है मेरे हिसाब से। जहाँ तक करौली के मदन पाल थे, उन्होंने सहायता की थी। करौली के राम सिंह द्वितीय की सहायता की थी। अब इन्होंने अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को इसका क्रांति के कारण है ना इनके ऊपर उत्तरदायी बना दिया। इसका राम सिंह द्वितीय की तोपों की संख्या कर दी 15 से 11, और मदन पाल जिन्होंने राम सिंह द्वितीय की सहायता की, इस कारण इनकी तोपों की संख्या कर दी थी 13 से 17। कोटा के राम सिंह थे, इन्होंने अपने परिवार को उदयपुर बुलाने के लिए स्वरूप सिंह को पत्र भी लिखा था। 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट ने कोटा पर वापस अधिकार कर लिया था, और जयदयाल मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी पेड़ से लटका कर। इसके बाद में आते हैं टोंक के अंदर जब क्रांति हुई थी वो तारीख थी 5 जून 1857, क्योंकि जो अपने नीमच के सैनिक थे वो देवली 5 जून को ही पहुंचे थे। वहाँ के राजा थे नवाब वजीरुद्दौला। मीर आलम ने वहाँ पे क्रांति कर दी थी। राजा ने कोई क्रांति नहीं की थी। मीर आलम के 2 व्यक्ति साथी थे, अहमद यार खान जी निम्बा अड्डा के हाकिम थे, क्योंकि निम्बा अड्डा एक चित्तौड़ के अंदर परगना था। मोइनुद्दीन पलौद के सामंत थे। मोइनुद्दीन तो सेना लेकर बहादुर शाह जफर के पास में चलाई गया था। शहजादा उसका बेटा था फिरोज मंदसौर में रहता था, वो भी अहमद यार खां का दोस्त था। जो नीमच से सैनिक चले थे देवली टोंक के अंदर पहुंचे थे, वहाँ पे ताराचंद पटेल और कर्नल जैक्सन के बीच में युद्ध हुआ, और नीमच के सैनिकों को इसने हरा दिया। इसके बाद और टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। इसकी जानकारी हमें मोहम्मद मुजीब की आजमाइश नाटक से मिलती है। धौलपुर के अंदर राजा था भगवंत सिंह। उस टाइम 2 व्यक्ति थे, एक नाम था रामचंद्र और हीरालाल। ये विद्रोही थे, दोनों बाहर से आए थे। रामचंद्र थे इंदौर के, हीरालाल थे ग्वालियर के, और बाहर से सेना आई थी। इन्होंने जो सेना आई थी वो पटियाला की। इन्होंने मतलब ऐसा आपने क्यों सुना सकता है, ऐसी कौन सी रियासत जहाँ से क्रांतिकारी भी बाहर से आए और सेना भी बाहर से आई और आंदोलन को दबा दिया गया था। इससे पहले देवा गुजर ने वहाँ पे कोशिश की थी आंदोलन करने की, लेकिन उनको दबा दिया गया। भरतपुर के अंदर मेव और गुजर जाति ने विद्रोह कर दिया था। मेव जाति के सदरुद्दीन थे। भरतपुर के राजा थे जसवंत सिंह, और भरतपुर का पीए था मॉरिसन। इनको कहा था कि यहाँ से निकलो, और क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों को ही मारा जा रहा था जहाँ पे भी क्रांति हुई थी, कि यहाँ से निकलो और आगरा चले जाओ। अलवर के अंदर राजा थे बन्ने सिंह और विनय सिंह, एक ही बात है दोनों की। और दीवान था फैजल अली, दीवान ने यहाँ पे क्रांति कर दी थी, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। विनय सिंह ने आगरा सेना भेजी थी, लेकिन खुद के बीच के अंदर डेथ हो गई थी, और वहाँ पे राजा बन गए थे शिवदान सिंह। जयपुर के अंदर राजा थे राम सिंह द्वितीय, पीए था ईडन। यहाँ पे 4 जनों ने क्रांति कर दी थी, सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां, लियाकत खां। इन दोनों चारों को पकड़ा लिया गया था। इस कारण राजा अंग्रेज बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उनको उपाधि दी गई सितारे हिंद और कोटपुतली परगना दिया गया था। राम सिंह सेकंड के ही सामंत थे शिव सिंह सामोद ने कहा था कि आप बहादुर शाह जफर से बात करो, अपने को क्रांति में भाग लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। कुछ और फैक्ट हैं जयपुर से रिलेटेड, उनको पढ़ लेते हैं। 1869 में जिस टाइम गांधी जी का जन्म हुआ था, अंग्रेजों ने सांबर झील पर अधिकार कर लिया था। सांबर झील इससे पहले जयपुर और जोधपुर के राजाओं के पास में थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 के अंदर रिचर्ड बोरेको ने की थी। इसको लॉर्ड मेयो भी कहते हैं, लेकिन अपने को इसका असली नाम रिचर्ड बोरेको याद रखना है। इसके अंदर मंगल सिंह हाथी पे आता था, अलवर का राजा था। 1893 में अफीम पे विरोध लगा दिया गया। इसी टाइम गांधी जी अफ्रीका की यात्रा करते हैं। बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। टिब्बी तहसील के 41 गांव इसको दान में दिए गए थे, क्योंकि हिसार के बडलू तक जाके इन्होंने सहायता कर दी थी। बडलू के अंदर तक सिंह से अपना शिवनाथ सिंह भी लड़ा था। ऊपर अपन पढ़ गए हैं। अमरचंद भाटिया इसे 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी, पैसों की वित्तीय सहायता की थी। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को फांसी दी गई थी। ग्वालियर के ये नगर सेठ थे, अपने राजस्थान के बीकानेर से संबंधित थे। तात्या टोपे राजस्थान के अंदर 2 बार आए। पहली बार आए तो भीलवाड़ा पर अधिकार कर लिया, दूसरी बार आए तो बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। भीलवाड़ा पर अधिकार कर लिया सबसे पहले पे, और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया बाद में। एक अंदर जैसलमेर रियासत में ये गए नहीं। झालावाड़ में इन्होंने 5 लाख की रिश्वत ली थी। इनके साथ ही थे नासिर मोहम्मद खां।
नासिर मोहम्मद खां NM के थे, वो टोंक से थे। सबसे पहले इन्होंने कुआड़ा का युद्ध किया था, बिकवाड़ा भीलवाड़ा के अंदर। तात्या टोपे और रॉबर्ट्स इसके अंदर जीत गया था। रमकड़ा उद्योग जो 13 अगस्त को हुआ, रमकड़ा उद्योग नहीं, रमकड़ा युद्ध, रकमड़ा युद्ध है, रमकड़ा नहीं, अब वो याद रह जाता है, लेकिन रकमड़ा है। रकमड़ा युद्ध हुआ था 13 अगस्त को। साथ में उसके थे जोध सिंह, जो कोठारिया के सामंत थे, वो थे, और यहाँ पे भी रॉबर्ट जीत जाता है। इसके बाद में झालावाड़ रलायता का युद्ध था, जिसके अंदर तात्या टोपे और पृथ्वी सिंह के बीच के अंदर युद्ध हुआ था। पृथ्वी सिंह से इन्होंने 5 लाख रुपए ले लिए थे। लड़ी थी वो थी गोपाल पलटन। जो जोध सिंह थे, कोठारिया के जोध सिंह, इन्होंने 5-6 जनों की सहायता की थी। अपने को याद रखना है, एक तो केसरी सिंह चंपावत वाली अपने को बात है, तात्या टोपे वाले नाना साहब की सहायता की थी। राव साहब जो नाना साहब के भाई थे, उनकी सहायता की थी। भीमजी चारण जो गंगापुर उनके में अंदर, गंगापुर जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, वहाँ पे अंग्रेजों को लूट के आ गए थे, इस कारण उनकी सहायता की थी। सामंत ने इनकी सहायता की थी। कोठारिया के जोध सिंह थे, सलूम्बर के केसरी सिंह थे, अपने पढ़ के आए केसरी सिंह, कसाल सिंह चंपावत की इनको सहायता की थी। टोंक के थे नासिर मोहम्मद खां। टोंक के थे कौन थे? नासिर मोहम्मद खां। अपने यहाँ पे पढ़ के आए, देखो नासिर मोहम्मद खां ये टोंक के थे, इन्होंने भी सहायता की थी। इसके बाद में बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने इनको 10 घोड़े दिए थे। 600 सैनिक इनके छुड़वा लिए देखे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पकड़ लिए थे। फांसी दे दी गई सिंकर सामंत को, क्योंकि तात्या टोपे की कुछ इन्होंने सहायता की थी। तात्या टोपे यहाँ पे कुछ समय के लिए सीकर के अंदर रुके थे, जिस कारण तात्या टोपे की छतरी भी सीकर के अंदर है। तात्या टोपे को उनके साथी मान सिंह थे, उन्होंने विश्वासघात कर लिया, इसलिए नरवर में पकड़े गए। उनकी छतरी बन गई, शिवपुरी के अंदर फांसी लगा दी गई थी। शिवपुरी के अंदर फांसी लगा दी गई 1859 में अंदर, और छतरी सीकर के अंदर है। इसके बाद में मेवाड़ के जो पीए थे सावर्स, उन्होंने इसका विरोध किया था कि आने वाली पीढ़ियां हमें पूछेंगी कि इसको तात्या टोपे को फांसी क्यों दी गई थी। सावर्स की बुक है द मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी। राजस्थान के अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। मेवाड़ बिल कोर्प की स्थापना 1837 के अंदर की गई थी। सिरोही के रियासत थी, उसके पीए थे जेडी हॉल थे, जिन पे हमला भी किया गया था। जयपुर के अंदर क्रांति नहीं हुई थी, अजमेर के अंदर क्रांति हुई थी, क्योंकि अजमेर के अंदर नसीराबाद ये छावनी थी। नसीराबाद छावनी के अंदर के जो क्रांति करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नीमच के अंदर नीमच से, और कोटा कंटिनजेंट थी। देवली के अंदर महिदपुर बटालियन थी। कोटा कंटिनजेंट भी थी। 1822 के अंदर स्थापना की गई थी। ब्यावर की मेरवाड़ा या मेर बटालियन थी, इसकी भी 1822 के अंदर स्थापना की थी। खेरवाड़ा के अंदर बील कॉर्प थी। मेवाड़ MBC मेवाड़ बील कॉर्प थी, 1841 में स्थापना की। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन और शेखावटी ब्रिगेड, जिसकी स्थापना झुंझुनू के अंदर की 1835 के अंदर की गई। इस प्रकार कह सकते हैं 1822 में 2 की गई थी, 1835 में 2 की गई थी, 1841 के अंदर एक मेवाड़ बिल कॉर्प की गई थी। 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन और शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन या कोटा कंटिजेंट की स्थापना की गई थी। संध्या की थी उसके टाइम अपने को करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, अपन पहले ही बात कर सकते हैं कि ये टाइमलाइन थी। सबसे पहले संधि की थी करौली ने, पूर्ण शर्तों के साथ में कोटा ने की थी। सेकंड नंबर पर भी कोटा ने की थी। उसके बाद में जोधपुर, उदयपुर थी। और यहाँ पे याद रखना है कि अपने कभी क्वेश्चन पूछा था कि संधियों में के अंदर क्या था, सभी से खिराजे समान लेने का प्रावधान था ना? नहीं, सभी से खिराज अलग अलग लेने का प्रावधान था। और अंग्रेजों की सर्वोच्चता होगी, संध्या की गई, उसके अंदर एक टर्म्स थी कि अंग्रेज जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, मतलब अंग्रेजों की सर्वोच्चता होगी। अब कुछ रियासतों के राजा हैं और उनके अपने पॉलिटिकल एजेंट है, वो भी थोड़ा याद कर लेते हैं। राम सिंह द्वितीय थे जयपुर के, राम सिंह ही थे बूंदी के, राम सिंह ही थे कोटा के, विनय सिंह बन्ने सिंह थे अलवर के, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, धौलपुर के भगवंत दास थे, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे, और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, जिनसे तात्या टोपे ने 5 लाख रुपए भी ले लिए थे। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह, दलपत सिंह थे प्रतापगढ़ के, उदयपुर के थे स्वरूप सिंह, डूंगरपुर के थे उदय सिंह, शिव सिंह थे सिरोही के, जहाँ पे पिए थे होल तक सिंह, और मेघमोहन को तो मार भी दिया था। बीकानेर के सरदार सिंह थे। अंग्रेजों ने अपने 3 रियासतें बनाई थी, धौलपुर, टोंक और कोटा। कोटा को अलग, धौलपुर, टोंक और झालावाड़ को कोटा से अलग करके बनाया था, क्योंकि इन्होंने जब संध्या की थी उसमें कह दिया था दीवान के पास में ज़्यादा पावर होनी चाहिए था, इसी कारण थोड़ा विवाद होने लग गया। तो जालिम सिंह झाला के पोते थे मदन सिंह झाला, उसको राजा बना के झालावाड़ रियासत ही अलग कर दी थी। झालावाड़ रियासत के साथ में 1838 के अंदर अपन ने संधियां की थी, क्योंकि 1838 के अंदर झालावाड़ रियासत बनी थी। टोंक के अंदर होलकर और आमिर खां पिंडारी को राजा बना दिया गया था। यहाँ पे 1817 के अंदर धौलपुर के अंदर मराठा सिंधिया उनसे छीन के बनाई गई थी अंग्रेजों ने 1806 के अंदर। इस कारण कुछ बुक्स हैं उनकी भी बात याद रखनी है। राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 के अंदर नाथूराम खड़गावत, राजस्थान का रोल आ रहा है तो आपने याद रखना राजस्थान से संबंधित कोई व्यक्ति है तो खड़गावत साहब हैं। मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी सावर्स ने लिखी थी। म्यूटिनीज इन राजस्थान पिचार ने लिखी।
प्रीचार्ड नहीं बताया, मैंने आपको पूरी किताब बता दूंगा। प्रीचार्ड पूरी किताब बता देता है, मिसिंग कोई बात हो गई तो वो बता देगा सावर्स अपने को। लॉर्ड हेस्टिंग एंड इंडियन स्टेट मोहन सिंह मेहता सबसे पहले अपन पढ़ के आए थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी। बस ये 1857 की क्रांति पूरी हो गई। एक याद थोड़ा से याद रखने ला, फैजल अली खान जो ढूंढलोड के सामंत थे, 1857 में मुगल बादशाह पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी। फैजल अली खान जो ढूंढलोड के सामंत थे, इन्होंने मुगल बादशाह को सैन्य सहायता प्रदान की थी 1857 के अंदर।